जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, अभी इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई चल रही है। आज इस लड़ाई को 5 दिन हो गए हैं और अभी तक दोनों ही देश से बहुत ही हैरान करने वाले विजुअल्स सामने आ रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं। अब इसी बीच इजराइल ने ईरान के स्टेट मीडिया हेडक्वार्टर के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी है, वो भी तब जब वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। ऐसा पूरी दुनिया में पहली बार हुआ है। आप इस वीडियो को पहले देखिए। तो आपने देखा, ये एंकर बोल ही रही थी अपने ईरानियन लैंग्वेज में कि हम इजराइल को मिट्टी में मिला देंगे। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है ईरान पे हमला करके। उसी समय इसी बिल्डिंग पे इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी। अब एयर स्ट्राइक के बाद का वीडियो देखिए। तो ये न्यूज एंकर एयर स्ट्राइक के बाद के विजुअल्स दिखा रहा है। इसके भी हाथों से खून निकल रहा है। ये एयर स्ट्राइक करने से पहले की तस्वीर है और ये बात की। इजराइल ने इस बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक इसलिए किया है क्योंकि युद्ध के टाइम पे किसी भी देश का मीडिया ही वहाँ के लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है और विश्वास दिलाता है कि हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है और हम युद्ध जीतेंगे, ताकि देश का मनोबल नहीं टूटे और देश में पैनिक सिचुएशंस ना क्रिएट हो। अब दोस्तों, दोनों देश ने खुल के पूरे ताकत के साथ एक दूसरे पे हमला करना शुरू कर दिया है। इसी बीच अब ईरान ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर इजराइल ने हम पे न्यूक्लियर अटैक किया तो हमारी तरफ से पाकिस्तान इजराइल पे न्यूक्लियर अटैक करेगा। ये बात ईरान के एक आर्मी जनरल ने अपने इंटरव्यू में कही है, वो भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। अब ये इंटरव्यू वायरल होने के बाद पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। एक तो ऑलरेडी पाकिस्तान भिखारी बन चुका है, ऊपर से ये बात बाहर आने के बाद उस पर बहुत से सैंक्शन भी लगाए जा सकते हैं और इजराइल का डर अलग सता रहा है। इसलिए पाकिस्तान अब पूरे दुनिया में सफाई देते घूम रहा है सोशल मीडिया के हवाले से कि जी उनके ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। तो मैं और पाकिस्तान का डिटरेंस इज ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर कुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली कुव्वत भी बनाया हुआ है और कई ममालिक को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है, इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए है। वरना 9/11 के बाद दोनों फौजें 11 महीने आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रही। अगर ये ना होता तो शायद पता नहीं क्या हो जाता उस वक्त, क्योंकि इंडिया को तो कोई मौका चाहिए था। तो मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भाई ने बात भी की है तो मैंने सोचा कि मैं हाउस को जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं बैठा हूँ तो मैं शेयर कर लूँ। तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया। तो आप देख सकते हैं, ऐसे तो पाकिस्तानी बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं इस्लाम के लिए और धमकी देते हैं कि हम इजराइल को तबाह कर देंगे, पर जैसे ही इनका केवल नाम ले लिया जाता है इजराइल के खिलाफ तो ये पूरी दुनिया में डर के कारण सफाई देते फिर रहे हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका के पीस लवर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंटली फिर से G7 समिट के दौरान ईरान को धमकी दी है और बोला है कि या तो टेबल पे आके डील कर लो या फिर ऐसे ही बर्बाद होते रहो। और अमेरिका ने अपने सभी नागरिकों को भी तेहरान खाली करने को कहा है। तो दोस्तों, अभी तो युद्ध धीरे धीरे बहुत भयंकर रूप ले रहा है और अब देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे मैं बिना किसी मिर्च मसाला के आपके तक ओरिजिनल न्यूज़ पहुंचाते रहूं। धन्यवाद।